हेलो बच्चों, कैसे हो? जैसे कि हम सबको पता है कि एक वैकेंसी जिसका हम बहुत सालों से वेट कर रहे थे सभी यूपी में जो छात्र पढ़ रहे हैं या फिर जो किसी और भी स्टेट से हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। सर मैं बीएड कर लिया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, सर वैकेंसी नहीं आ रही है। तो एक बहुत ही बड़ा यूपी गवर्नमेंट की साइड से एक गिफ्ट बोलेंगे, ऐसे गिफ्ट मिला है कि करीब 7,500 नई वैकेंसीज आई हैं एल टी ग्रेड के लिए। एल टी ग्रेड होता है मतलब कि जो 8, 9 और 10th क्लास बच्चों को पढ़ाते हैं उन वैकेंसीज को, जो पोस्ट को अल्टीग्रेट बोलते हैं। तो ये नई वैकेंसीज आई हैं हमारी, और इसमें लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, चाहे वो साइंस है, मैथमेटिक्स है, आपका आर्ट्स की जो सब्जेक्ट्स हैं वो है, म्यूजिक है, लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। जैसे मैंने बताया कि लगभग 7,500 वैकेंसीज हैं। मैं जो एक फिक्स नंबर है 7,400 कुछ, वो मैं बता दूंगा आपको वीडियो में कि कितनी वैकेंसीज हैं और पर सब्जेक्ट कितनी कितनी वैकेंसीज, चाहे वो SC OBC है, जनरल कैटेगरी से हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनको कितनी कितनी वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी 7,500 के लगभग है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि आपका सर एलिजिबल कौन कौन है, मतलब कि एलिजिबिलिटी वाली बात हम देखें तो एलिजिबल कौन लोग हैं और क्या क्या आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी पर हम डिस्कस करेंगे इसमें कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिस्कशन रहेगा हमारा पूरा का पूरा इस वीडियो में। और सबसे पॉइंट थर्ड नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस, कि सर तैयारी हम फॉर्म भर देंगे, तैयारी कैसे करनी है, सर सिलेबस क्या है आएगा इसका, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं पता आपको तैयारी कर ही नहीं सकते हैं, और आप करेंगे भी तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात तो बिल्कुल ही फिक्स है एकदम, सिलेक्शन नहीं हो सकता जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे। फोर्थ पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम क्या आती है, जो भी वैकेंसी निकलती है प्राइमरी की या फिर पीजीटी की, पीजीटी मतलब 11th और 12th के बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उन वैकेंसीज में फिक्स होता है कि ये वैकेंसीज हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए है या फिजिक्स के लिए है, तो उनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। वहाँ आपने मास्टर्स की है, बीएड की जरूरत होती नहीं है यूपी में, और आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर देते हैं और सिलेक्शन हो जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी में भी कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, आपने डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन की और फॉर्म भर दो, सिलेक्शन पक्का। जब भी बात करते हैं एलटी ग्रेड की, तो यहाँ पे बहुत मैटर करता है आपका कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली साइंस की, तो इसमें 2 सब्जेक्ट मांगे इन्होंने कि आपका मैथ्स होना चाहिए, सॉरी मैथ्स नहीं, फिजिक्स होना चाहिए और होना चाहिए केमिस्ट्री। अब प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं उन वो लोग 3 साल पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो लोग तो एलिजिबल है ही। बेसिकली इसमें कंडीशन ये लिखी है कि आपने 3 साल में से, ग्रेजुएशन हमारी 3 साल की होती है, उनमें कम से कम 2 साल में लगातार फिजिक्स पढ़ी हो और केमिस्ट्री पढ़ी हो 2 साल। जिन बच्चों ने 3 साल पढ़ी है उनका तो बहुत ही बल्ले बल्ले बोलूंगा कि इनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपने 3 साल पढ़ी है, आंख बंद करके फॉर्म फिल कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। लेकिन जिन बच्चों ने 2 साल मिनिमम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े हैं किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी ईयर में, वो लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं कि सर मैंने 2 साल तो नहीं पढ़ी, सर मैंने 1 साल पढ़ी है, सर मैंने 3 साल केमिस्ट्री पढ़ी थी लेकिन फिजिक्स सर मेरे पास 1 साल ही थी, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो बच्चों आंसर है नो, आप एलिजिबल नहीं हो। इस पे और डिटेल में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट अपना लास्ट, फिफ्थ पॉइंट है एग्जाम पैटर्न। तो ये एग्जाम होता किस पैटर्न पे, सर एमसीक्यू है, लिखने वाला पेपर आएगा, सर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, क्या क्या सारी चीजें हैं वो एक एक सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बात करूं इसमें अपनी, देखिए जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है आपकी जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, जो बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है, उस पर सारा डेटा लिखा हुआ है। इसकी स्टार्ट डेट जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होने की वो है 28 जुलाई। अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है फॉर्म लॉन्च हुए इसके, तो आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म लाइव है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 28 अगस्त की आपकी लास्ट डेट रहेगी। उससे पहले पहले ही आप पूरा कंप्लीट कर देना और लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। ठीक है, फी पेमेंट की भी 28 से, क्योंकि जब आप फॉर्म की एंड डेट 28 है तो फीस के लिए भी आपको 28 से पहले ही आपको फिल करनी है। और करेक्शन भी करवा सकते हैं आप, लेकिन उसमें शायद वो कुछ फीस लेंगे, शायद ना ले, लेकिन उसकी डेट 4 सितंबर है। हमको ट्राई यही करना है कि ये बिना करेक्शन के पहली बार में एंड डेट से पहले फॉर्म भर देना है। जो बच्चे जनरल है, SC OBC है और EWS है, उनकी फीस है 125 रुपए। जो बच्चे अदर स्टेट से आते हैं, चाहे वो बिहार से हैं, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट से, उनकी फीस 125 रुपए ही लगेगी। और जो बच्चे SC ST हैं, लेकिन हाँ एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि SC ST का जो कोटा है उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो स्टेट के हैं। मतलब कि ये जो बच्चे यूपी के हैं, उनके पास यूपी का डोमिसाइल है, सर्टिफिकेट है, वो लोग ही
को कोटा मिलेगा और वो लोग ही एलिजिबल है, उनकी फीस होगी 65। यहाँ खाली फीस में रिलैक्सेशन नहीं है, जब आप कट ऑफ निकलती है पेपर देते हैं तो वहाँ भी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको रिलैक्सेशन मिलता है। और जो बच्चे हैं अपने फिजिकल हैंडीकैप, उनकी फीस 125 रुपए है। ठीक है, ये तो हमारी हो गई फॉर्म की कुछ डिटेल्स। मैं बात कर रहा था वैकेंसीज की। वैकेंसीज बच्चों टोटल हमारे पास 7466, लगभग 24 वैकेंसीज कम है 7500 में, उतनी है। और अगर ये एग्जाम टाइम से हो जाता तो बहुत बढ़िया है, अगर थोड़ा सा डिले होता तो वैकेंसीज थोड़ी सी और भी बढ़ सकती हैं। मैं बात करूं एज की, तो एज है आपकी 21 साल, मिनिमम 21 होनी चाहिए और 40 से ज्यादा ना हो। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 3 साल का, OBC के लिए एज जनरल जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो सारे फॉलो हो रहे हैं। इसमें एक क्लासिफिकेशन और है, बालिका और बालक वर्ग, इसमें दो अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। मतलब गर्ल्स के लिए अलग स्कूल्स हैं जॉब के लिए जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, और बॉयज के लिए अलग है। इसीलिए वैकेंसीज में भी थोड़ा सा इन्होंने किया हुआ है कि आपको अलग अलग, एक हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2525 पोस्ट फीमेल के हैं, सारे सब्जेक्ट्स मिला के। मेल के लिए 4860। थोड़ी सी यहाँ पे खुशी की बात है कि थोड़ा सा मेल्स का वेटेज वैकेंसीज में थोड़ा सा ज्यादा है। बैकलॉग 81 है, जो पहले की रैंकिंग फिल नहीं होगी वो भी इसमें ऐड कर दी है। अब देखिए अपने पास इसमें कितने सब्जेक्ट्स के लिए बात हो रही है, इसमें बात हो रही है हिंदी टीचर्स के लिए, हिंदी सब्जेक्ट्स में जिन्होंने किया है वो भर सकते हैं। इंग्लिश टीचर है, मैथमेटिक्स टीचर है जिन्होंने 3 साल मैथ्स पढ़ी है, कुछ बच्चे मैथ्स में BA वाले भी होते हैं, साइंस वाले हैं, जिन्होंने बीकॉम किए, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने अगर 3 साल मैथ्स पढ़ी है तो आप एलिजिबल हो। हमारा मेन मुद्दा था साइंस टीचर के लिए। साइंस का मैंने बता दिया आपको, आपने मिनिमम से मिनिमम आपने 2 साल फिजिक्स और 2 ही साल केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। ये बात करूँ मिनिमम की, जिन्होंने 3 साल पढ़ा वेल एंड गुड, लेकिन 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। सोशल साइंस की वैकेंसी है 701, कंप्यूटर टीचर है, उर्दू टीचर है, बायोलॉजी है, संस्कृत है, संस्कृत टीचर्स है, आर्ट्स है, म्यूजिक है, बहुत ही सारी वैकेंसी इसमें है। और सबके नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप ये PDF का लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से डिटेल में जाके पढ़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की, भैया सैलरी कितनी मिलेगी। हमने मेहनत कर ली, सिलेबस देख लिया, सब कुछ कर लिया, सैलरी कितनी मिलेगी। बच्चों इसमें जो सैलरी है बेसिक पे लिखा हुआ है 9300 रुपए, और रेंज है इसकी 34,800, जो रिटायरमेंट तक है। इतनी कम सैलरी नहीं होती है, इसमें अलाउंस वगैरह मिला के आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी कम से कम 65,000 में बोलूंगा कितनी सैलरी आपको मिलेगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में सिलेक्ट हो। सब्जेक्ट और सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो हमेशा सबको बराबरी मिलती है, चाहे आप साइंस पढ़ा रहे हैं कोई भी हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। एग्जाम आपका है 3 फेजेस है। एक फेजेस आपका, एक फर्स्ट फेज आपका रिटन एग्जाम है, सेकंड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड है मेरिट लिस्ट। मैं बात कर रहा हूँ रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन आपका 2 फेजेस में होगा, प्रीलिम्स एंड मेंस। इसका डिस्कशन हम वीडियो के बाद में करेंगे। एक डॉक्यूमेंट और है जिसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है SSC का, जिसमें सिलेबस लिखा हुआ है और सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ लिंक्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो कर लीजिएगा। ठीक है, बात चलते हैं अपने सिलेबस एंड ऑल बाकी सारी चीज़ों में। ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये हमारा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो मैंने डाउनलोड किया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से। 28 तारीख की नोटिफिकेशन की डेट है एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, तो इसमें देखिए फीस का हमने डिस्कशन कर लिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज का डिस्कशन कर लिया, एज लिमिट का डिस्कस कर लिया है। अब जो डिस्कशन नहीं किया है वो बचा है हमारा सिलेबस। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के लिखे हुए हैं। मैं बात करूँगा खाली साइंस की, जो मेनली ये वीडियो मैंने साइंस के बच्चों के लिए बनाई, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि बच्चों सर साइंस का समझ नहीं आ रहा, सर फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो साइंस की वीडियो बनाई है। साइंस में इसका सिलेबस देखें बच्चों में, ये है सिलेबस आपका। जब PDF डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, तो उसमें 7वां जो पेज है उसमें लिखा हुआ है सिलेबस आपका साइंस। इसमें मजे की बात क्या है, इसमें 2 फेज है, मतलब 2 टेक्निकल में 2 आपके पेपर आएंगे 2 सब्जेक्ट्स के। पहला होगा आपको फिजिक्स और सेकंड है अपना केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आपका यहाँ है B सेक्शन में, ये आपका केमिस्ट्री में। आप देखो सिलेबस देखते हैं फिजिक्स में, इन्होंने जो 9th और 10th क्लास पढ़ाने की जो फिजिक्स चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने पूछ लिया है। IIT JEM और नीट JEE के लेवल का पूछा हुआ है। आपको सब कुछ पढ़ना, आपको जनरल फिजिक्स, मैकेनिक्स की जितनी भी वेक्टर्स, काइनेटिक थ्योरी, पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर एंगुलर वगैरह जो भी चीज़ें 11th 12th में आपके सिलेबस में आती हैं वो सारी पढ़नी है। मैं बात करूँ सब चैप्टर्स की, तो ये चैप्टर इसमें आपका है जनरल फिजिक्स एंड मैकेनिक्स, ये लिखा हुआ है आपका A के जस्ट नीचे ही।
सेकंड चैप्टर आपका इसमें है हीट। हीट में जो आपके लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के और बाकी सारी चीजें, वो सारा सिलेबस इसमें है। हीट वाले चैप्टर में आएगा, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ये। और लास्ट में आपका है एक और इसका पॉइंट है वेव्स एंड ऑसिलेशन। इसमें वेव्स वाले चैप्टर आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रोग्रेसिव स्टेशनरी और बाकी सारी चीजें भी इसमें लिखी हुई है। सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं इंग्लिश वाला देख रहा हूँ, आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल हो हिंदी वाला भी देख सकते हैं। एक इसमें चैप्टर आपका ऑप्टिक्स लिखा हुआ है, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है। टेंशन मत लीजिए, इसके एक वीडियो में और बनाएंगे जिसमें खाली सिलेबस का डिस्कशन करेंगे डिटेल में। मैं अभी सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ा सा आइडिया के लिए बता देता हूँ आपको। एक में है मॉडर्न फिजिक्स, इसमें जो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वेक्टर एटम्स, बोहर्स मॉडल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये बात होगी फिजिक्स की। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात करूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हर बच्चे को आनी चाहिए, पेपर में भी बहुत ही ज्यादा वेटेज इसका रहता है और आती है। आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस में दी हुई, जिसमें आपको बेसिक इफेक्ट्स हो गए, आपके इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, है ना, ये सारी चीजें जनरल चीजें लिखी हुई है। सेकंड पे रिएक्शन मैकेनिज्म, भाई कि कोई रिएक्शन स्टार्ट करे तो मैकेनिज्म क्या है, SN1 है, SN2 है, E1 है, E2 है, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। थर्ड नंबर पे मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन, कुछ नेम रिएक्शंस लिखी हुई है इन्होंने, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, कैनिजेरो। सिलेबस में ये लिखा हुआ, हो सकता है सिलेबस में इनके बाहर की जो और भी नेम रिएक्शंस हमारे सिलेबस में आती है उनसे भी पूछ ले, लेकिन सिलेबस में कुछ ही नेम रिएक्शंस लिखी हुई है और इनके मैकेनिज्म है, तो इन पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। थर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ओनली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ही पढ़ना, बाकी सारी चीजें नहीं पढ़नी है। उसके बाद आता है आपका पॉलीमर। पॉलीमर में है आपका नेचुरल पे बात ज्यादा करेगी। नेचुरल में आपके स्टार्च वाले हो गए, सेलुलोज हैं, रबर एंड सिल्क, और सिंथेटिक में नायलॉन एंड ट्राइलिन। इनमें जो आपके मोनोमर यूनिट्स हैं और थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें पूछेंगे, वो है आइसोमेरिज्म है चैप्टर में, सिलेबस में। इसमें स्टूडियो आइसोमेरिज्म और जो और टर्म्स हैं वो सारी आपको पढ़नी है, सिलेबस के लिए एग्जाम में आएंगी। और है इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बच्चों ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सिलेबस है ना, ये सीधा ग्रेजुएशन में आता है, 11th 12th में है भी नहीं, इतना हाई लेवल के लोग पूछ रहे हैं एग्जाम में। चलिए कोई बात नहीं, ये भी सिलेबस में है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2 बार पढ़ना है आपको, फिजिक्स में भी दिया हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो एक बार पढ़ लेंगे तो दोनों बार अपना काम हो जाएगा। फिर सबसे इंपोर्टेंट हो गया अपना पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत ही ज्यादा सिलेबस दिख रहा है मुझे, तो टाइम लगेगा बहुत पढ़ने में, मेरे पास टाइम भी लिमिटेड सा ही है। तो ये सिलेबस था आपका, ठीक है, सिलेबस हमने देख लिया है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, आप बात करें इसमें सब्जेक्ट वाइज तो वैकेंसीज लिखी हुई हैं। साइंस में देखिए, साइंस में इसमें वैकेंसी है 764 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व की 308 है, ईडब्ल्यूएस की 76 है, ओबीएस की 205, ओबीसी की, एससी की, और बाकी ये कम वैकेंसीज है। इसमें जो एग्जाम अपना होता है वो 2 फेजेस में होता है। पहला आपका है प्री, सेकंड है मेंस। प्री में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 120 एंड 30 में जीके जीएस रहेगा आपका, और 120 बच्चे आपके, 120 में से 60 आपके फिजिक्स हो गए और 60 केमिस्ट्री हो गए, अगर मैं बात कर रहा हूँ साइंस के पेपर की तो। ठीक है, 150 नंबर क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है। और मेंस में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, शायद इसमें पीडीएफ में लिखा होगा, डिटेल में आप देख लेना। और उस 20 में से आपको 20 ही करने होते हैं, और वो होते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया कोई क्वेश्चन पूछा कि डिफाइन एल्डोल कंडेंसेशन एंड बाकी सारी चीजें, तो आपको मैकेनिज्म लिखना है, प्रोडक्ट के नेम लिखने पड़ेंगे, एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लिख दिया प्रोडक्ट लगा के सर ये ऑप्शन ए बी, नहीं, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रीलिम्स जो मेंस वाला पेपर है उसमें सब्जेक्टिव है, और ये आपको बहुत ही अलग प्रैक्टिस और इसकी तैयारी बहुत अलग तरीके से करनी पड़ेगी मेंस के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, पहले बात करेंगे प्री की, क्योंकि वो प्री है, क्वालिफाइंग नेचर है। जो लोग प्री में ही क्वालिफाई करेंगे, पास होंगे, उनको ही पेपर मौका मिलेगा मेंस देने का। तो मेंस की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करनी है, प्री को फोकस करना है। प्री में सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी एमसीक्यू टाइप के हैं, मतलब खाली ABC सिलेक्ट करना, आपको कुछ नहीं करना है। 30 क्वेश्चन आपकी जीके जीएस है, उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं घर बैठ के आराम से, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं आता है। मेन आपको फोकस होना चाहिए 120 फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। ठीक है, वीडियो को मैं एंड करता हूँ। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, सिलेबस समझ नहीं आया सर वैकेंसीज कितनी है सर, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, जनरल कितनी भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा पर्सनली। और आगे एक वीडियो और बनाऊंगा मैं सिलेबस के लिए, और मैं पूरी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री स्पेसिफिक बात करूँ तो। केमिस्ट्री के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा, जितने भी इसमें चैप्टर लिखे हुए हैं, एक 1 by 1, चाहे वो PYQ की बात हो, हम लोग मॉडल पेपर लगाएंगे और पूरा थ्योरी डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।